कछुआ और खरगोश की वो फेमस कहानी तो सबने सुनी होगी, जिसमें कछुआ अपनी धीमी चाल से पेशेंस से किस तरह रेस जीत जाता है और खरगोश तेज चाल होने के बावजूद भी अपने लेजीनेस और केयरलेसनेस की वजह से रेस हार जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। It teaches us that being slow and steady and with patience one can win life's biggest achievement. टर्टल पे हजारों फोक टेल्स, पोएम्स, कोट्स एंड मिथ तो सबने सुनी होगी। तो चलिए आज इस टर्टल की ओर डिस्कस करते हैं। इसके अडेप्टेशंस, वे ऑफ लिविंग, खान पान और स्ट्रक्चर पर गहरी चर्चा की जाए, तो एंड तक जरूर बने रहें। टर्टल, टॉर्टॉइज एंड टेरापिन्स, ये तीन नाम अक्सर यूज़ किया जाता है कछुए को एड्रेस करने के लिए। बट क्या ये तीनों एक ही हैं या इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़े थोड़े डिफरेंसेस इनमें हैं। टर्म टर्टल अप्लाई किया जाता है एक्वाटिक या सेमी एक्वाटिक फॉर्म ऑफ टर्टल के लिए, जिसकी फ्लैट और सर्कुलर शेल होती है। टॉर्टॉइज जो ज़मीन पर चलते हैं और टेरापिन्स जो बिल्कुल छोटा सा टर्टल होता है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। बट इन जनरल ये सारे टर्टल या टॉर्टॉइज ही कहलाते हैं। टर्टल मोस्ट ऑफ द टाइम पानी में रहते हैं और ये ज़मीन पर भी चलते हैं। ये ज़मीन में रहने के लिए बरोज बनाते हैं। टर्टल किंगडम रेप्टिलिया से बिलोंग करते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनके लगभग 360 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सब एक दूसरे से दिखने में स्लाइटली डिफरेंट है। कुछ की कलरिंग अलग, कुछ के शेल का शेप अलग। अब ये शेल क्या चीज़ है? टर्टल की पीठ पे एक बड़ा सा शेल होता है जो शील्ड का काम करता है। ये शेल काफ़ी हार्ड होते हैं क्योंकि ये बोन्स के बने हुए होते हैं। इसका अपर पार्ट कैरापेस कहलाता है और अंदर का हिस्सा प्लास्ट्रॉन या बेली प्लेट कहलाता है। कैरापेस बोन टर्टल की रिब से डेवलप होती है, जो साइड से ग्रो करते हुए एक शेल का रूप ले लेती है, जो बॉडी को अच्छी तरह कवर कर लेता है। शेल के ऊपर काफ़ी सारे स्केल्स होते हैं जो केराटिन से बने हुए होते हैं। वही केराटिन जो हेयर, क्लॉज और हॉर्न्स में भी होते हैं। जब टर्टल को अपने आसपास कोई ख़तरा महसूस होता है तो वो अपने हेड, नेक और लिम्स को शेल के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ज़बरदस्त अडेप्टेशन है टर्टल्स में। टर्टल के फीट काफ़ी मजबूत, स्केली, हार्ड और एलिफेंटाइन होते हैं, जिससे इनकी चाल धीमी हो जाती है और ये सिर्फ क्रॉल कर सकते हैं। ये हार्ड एंड स्केली लेग्स इन्हें हेल्प करते हैं शार्प रॉक्स और सैंड पर क्रॉल करने में। लैंड टॉर्टॉइज अपने क्लॉज के ज़रिए ज़मीन पर बरोज बनाते हैं रहने के लिए। जब क्लाइमेट चेंज होता है, ठंड के दिनों में ये टर्टल्स हाइबरनेट कर जाते हैं और शदीद गर्मी के सीज़न में ये एस्टिवेशन में चले जाते हैं। इस तरह ये क्लाइमेट की एक्सट्रीम से बच जाते हैं। काश हम इंसानों में भी ये हाइबरनेशन वाले फीचर्स होते तो मज़ा आ जाता। नहीं, जस्ट किडिंग। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टर्टल्स के पास टीथ नहीं, बल्कि टीथ की जगह पर हॉर्नी बीक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं फूड को कट और क्रश करने में। इनके बीक्स के शेप और स्ट्रक्चर वैरी करते हैं डाइट के अकॉर्डिंग। ये मोस्टली मॉलस्क, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, लार्वा, प्लांट्स वगैरह खाते हैं। सारे टर्टल्स ओविपैरस होते हैं। ये बच्चे नहीं बल्कि अंडे देते हैं, जो नियरली स्फेरिकल होते हैं और कैल्स्ट्रस शेल के होते हैं। हालांकि ये पानी में रहते हैं, फिर भी ये लंग्स के ज़रिए ब्रीथ करते हैं। एक्वाटिक फॉर्म ऑफ टर्टल अपने शेल को काफ़ी रिड्यूस कर लेते हैं और लिम्स को मॉडिफाई कर लेते हैं फ्लिपर्स या पैडल के फॉर्म में स्विमिंग करने के लिए। और समुद्री टर्टल बायंट कैरेक्टर की वजह से लार्ज साइज के हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि टर्टल्स की ओवर 350 स्पीशीज़ हैं, तो उनमें से कुछ स्पीशीज़ को हम डिस्कस करते हैं। लेट्स चेक इट आउट। डर्मोकेलस कोरेशिया, द लेदर ब्लैक टर्टल, जो केरला के तट पर पाए जाते हैं। ये सारे टर्टल में सबसे बड़े साइज़ का होता है। इनकी लेंथ 2.5 मीटर और वेट 600 kgs होते हैं। केलोनिया माइडस, द ग्रीन टर्टल, ये एक एडिबल टर्टल है जो ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं। इनकी साइज़ 1.2 मीटर और वेट 200 kgs होते हैं। ट्राइनेक्स अमीडा, द सॉफ्ट शेल टर्टल, इनकी शेल काफ़ी स्मूथ और लेदरी होती है। इनके फर्दर दो स्पीशीज़ हैं, ट्राइनेक्स गैम्टिकस जो नॉर्थ इंडिया के रिवर में पाई जाती है, और ट्राइनेक्स लेथी जो साउथ इंडिया के रिवर में पाई जाती है। केलहाइड्रा सर्पेंटिना, द स्नैपिंग टर्टल, एंड मैक्रोलेमिस, द एलिगेटर टर्टल, ये काफ़ी डेंजरस टर्टल होते हैं। इनके जॉज काफ़ी पावरफुल होते हैं और ये बिल्कुल लाइट की स्पीड से स्ट्राइक करते हैं।
ट्राइसेमिस पिक्टा, टेरेपेंस, जो ब्राइट येलो, ब्लैक और रेड कलर के होते हैं, ये इंसेक्ट पर फीड करते हैं और पॉन्ड के सरफेस पर पाए जाते हैं। मैलाक्लेमिस, द डायमंड ब्लैक टेरेपिन, ये भी एक एडिबल टर्टल है। द स्नेक टर्टल, इनकी गर्दन एक्सट्रीमली लॉन्ग होती है, इसलिए इनका नाम पड़ा है स्नेक टर्टल। टस्ट्यूडो अबिंगडोनी, द जायंट लैंड टोर्टोइज, ये पैसिफिक ओशन की गैलापागोस आइलैंड पर और इंडियन ओशन पर पाए जाते हैं। इनका वेट ओवर 100 kgs होता है और इनकी एज लगभग 200 से 400 साल होती है। टर्टल्स काफ़ी एंशियंट रेप्टाइल्स हैं जो करीब 175 मिलियन ईयर्स से अनचेंज्ड हैं। इनमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। इनकी कुछ स्पीशीज़ को लोग एज अ पेट भी रखते हैं और ये हंट भी किए जाते हैं मीट और ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। टर्टल सूप काफ़ी फेमस इंग्लिश क्यूजीन था पुराने ज़माने में, लोग इसे अब भी इस्तेमाल करते हैं। टर्टल एंशियंट मेसोपोटामियन गॉड एंकी का सिंबल भी माना जाता था। प्राचीन काल में इसी तरह के और भी रिलीजन थे जिनमें टर्टल की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। टर्टल्स की स्पेस फ्लाइट भी है। सितंबर 1968 में जॉन 5 सर्कमल्यूनर फ्लाइट से पहली दफ़ा 2 टॉर्टोइजेस को मून पर ले जाया गया था, जो पहली अर्थली लिविंग थिंग थी मून पर जाने वाली। ये यूनिक जानवर का जहाँ बहुत सारा यूज़ है, वहीं अब ये धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। कई बार टर्टल्स एक्सीडेंटली मारे जाते हैं या उनका हंट किया जाता है। इस तरह दुनिया भर में इनकी हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रही है और इन सब के नतीजे में कई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है और कई पर एक्सटिंक्ट हो जाने का ख़तरा मंडरा रहा है। ये काफ़ी सोचने की बात है। ये प्यारे और यूनिक जानवर ही तो हैं जो हमारे अर्थ को डाइवर्स और यूनिक बनाते हैं। इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें स्टेप लेने की ज़रूरत है ताकि अपने अर्थ की खूबसूरती को हम सब मिलकर प्रिजर्व कर सकें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि टर्टल के वर्ल्ड में डाइव करके आपको कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।